आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। स्वयं की परिपूर्णता का स्वीकार होते ही एक समय के लिए भी बेहोशी पैदा नहीं होती। मोह की शराब के नशे में चकचूर होकर बेहोश पड़ा हुआ आदमी भला है। बाहर की शराब का नशा कुछ घंटे तक रहता है, मगर ये मोह की शराब अनादि काल से पी है। इसे पिलाने वाला और कोई नहीं था, स्वयं ने ही शराब पी है। और ये स्वीकार भी नहीं है कि मैंने अब कितनी शराब पी ली। क्योंकि शराब की कितनी बोतल पी ली, उसकी गिनती करने के लिए भी थोड़ा होश चाहिए। जब इतना मदमस्त हो जाता है तो उतनी भी गिनती करने के लिए वहां मन नहीं रहता। वहां चित्त इतना बेहोश हो गया है कि यह भी नहीं पता कि कितना नशा ले लिया। और ये तो कुछ घंटों की बात थी। अनादि काल से चैतन्य स्वरूप की अनुभूति के बिना इस प्रकार के अनंत 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 बेहोशी से भरे हुए अनंत जीवन मैंने व्यर्थ में गवाए। अनंत जीवन को व्यर्थ में बर्बाद किया। हाथ में आया हुआ चिंतामणि, पारसमणि, न जाने कैसे कैसे मैंने मणियों को समुद्र में ही फेंक दिया। उस बेहोशी की यात्रा में अब ये बेहोशी थोड़ी मंद हुई है। कीचड़ में गिरे हुए उस बेहोश मदमस्त उस पागल को
उस मदोन्मत्त को उठाने के लिए किसी ने हाथ दिया है, और उस समय यदि वह हाथ न थामे तो उसके दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। जब उसे हाथ दिया जाता है तब हाथ देने वाला ये नहीं सोचता कि उसके कपड़े कितने गंदे हैं, उसके पास कितनी बदबू आती है, वो कितने नशे में है, कुछ नहीं। सिर्फ निष्कारण करुणा से हाथ फैलाया है। कुछ भी वापस लेने का कोई भाव नहीं है, क्योंकि वापस लेने का भाव तो उन्हें आता है जिन्हें देने का विकल्प रहता है। इसलिए कुछ दिया नहीं, सिर्फ बरसता है। ज्ञानी बरसता है आकाश में से, जैसे पानी बरसता है, और पानी बरसने के बदले में आकाश कुछ मांगता नहीं है, कोई चाहना नहीं है। ऐसी ही करुणा, ऐसे ही निष्कारण करुणा ज्ञानियों के हृदय में है। ऐसे ही करुणा पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव के अंतर में है। कभी ये भाव ही नहीं आया था कि मैं परमात्मा हो सकता हूं। पत्थरों की पूजा की थी, ये सिर पत्थरों पर इतना पटका था, सिर पटकते पटकते सिर टूट गया, मगर मिथ्यात्व का पत्थर ऐसा का ऐसा अटूट पड़ा रहा। मस्तक झुका दिया, मगर परिणति स्वरूप की ओर न झुकी। मस्तक तो मूर्ति की ओर था, मगर हृदय अमूर्ति की ओर होना चाहिए था, जो हो न सका। ऐसे इस भव अटवी में हमें यह योग मिला है। गुरुदेव की जो पुकार है, ये पुकार परमात्मा की पुकार है। सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का एक पोस्टमैन बनकर आया हुआ ये महापुरुष है, जो चैतन्य की निर्विकल्प अनुभूति जिसे हो तो सीधा ही सिमंदर भगवान से नाता जुड़ जाए, सीधा ही सिद्ध परमात्मा से नाता जुड़े। देह को लेकर के अंदर नहीं जाता है, वहां चमड़े की वस्तु को बाहर उतार देता है। मंदिर के भीतर चमड़े की वस्तु पहन करके जैसे नहीं जाते हैं, ऐसे ही चमड़े की वस्तु ही नहीं, इस चमड़े को लेकर के भी इस अमूर्तिक परमात्मा के अंतर में नहीं जा सकते। और चमड़े को लेकर के नहीं, चमड़े के माध्यम से जानने वाला यह जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के भी अंतर में नहीं जाता है। इस ज्ञान को भी लेकर के अंदर जा ही नहीं सकता है। इसलिए ये कहा है कि बुद्धि अंतर में डुबकी ही नहीं लगा सकती। इसलिए क्योंकि बुद्धि भयभीत होती है। बुद्धि इतनी भयभीत होती है कि अंदर जैसे ही ये समा जाए तो मर जाए, और अपनी मृत्यु कौन चाहता है। इसलिए तर्क वितर्क करती रहती है ये बुद्धि, सत्य ऐसा है या ऐसा है,
इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। तरह तरह से अपेक्षा घटित करती है, अलग अलग नई से वह वस्तु स्वरूप का विचार करती रहती है, मगर अलग अलग नई से वस्तु स्वरूप का विचार करती है, मगर न्याय का एक समय के लिए भी विनय नहीं करती। विशेष नई से जो देख ले वही विनय है। विशेष नई से देखने का अर्थ है परम शुद्ध निश्चय नई का जो विषय है वही दृष्टि में आया कि विनय होगा। गुरुदेव ने जो स्वयं की परिपूर्णता पर इतना जोर दिया कि तू किसी भी प्रकार से अधूरा नहीं है, तू द्रव्य से भी पूरा है, गुण से भी पूरा है, और पर्याय से जो तुझे अधूरापन लग रहा है यह भी इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरी दृष्टि पर्याय पर है। पर्याय से दृष्टि हट जाए तो अभी तो पूरा है, और जो तुझे पर्याय में अधूरापन लगता है उसमें भी तेरी ज्ञेयाशक्ति के कारण। एक दर्पण को देखकर के सामने 10 वस्तु दिखती है, दूसरे दर्पण को देखा तो सामने 100 वस्तु दिखती है। ये दर्पण छोटा बड़ा लगता है क्योंकि तू दर्पण में प्रतिबिंबित होती हुई वस्तु को देखता है कि वहां 10 है और वहां 100 है, ये भेद पड़ता है। मगर मात्र दर्पण को देखे तो कोई भेद नहीं दिखाई देता। ऐसी निर्विकल्प दशा ज्ञानियों को 24 घंटे रहती है। निर्विकल्प अनुभूति नहीं कहता, निर्विकल्प दशा कह रहा हूं। निर्विकल्प दशा 24 घंटे रहती है। निर्विकल्प अनुभूति में तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष वेदन होता है। निर्विकल्प दशा में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष वेदन नहीं है। निर्विकल्प दशा में सिर्फ इतना है कि उपयोग जब एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय को जानता है तब उसमें कोई खलबली नहीं मचाता। वो सहजता से उपयोग एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय, तीसरे ज्ञेय, ऐसे ज्ञेयों को जानता है, तब वह इसे जानो इसे न जानो ऐसे भेद में नहीं जाता। वो सहज धारा ऐसी रहती है, इसलिए उसे निर्विकल्प दशा कही। अनुभव नहीं है मगर वह दशा ऐसी है जहां निरंतर ये प्रवाह बह रहा है। जानना 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 हो रहा है और ज्ञेयों की आशा नहीं है। अवस्था बदलती रहती है, बिना विकल्प की अवस्था बदलती रहती है। जैसे बिना विकल्प की दर्पण की अवस्था बदली। अवस्था बदलने का भाव, ये दर्पण कितना लंबा था चौड़ा था वह बदलना नहीं है। दर्पण की अवस्था का बदलने का अर्थ कि उसमें जो वस्तु पहले 10 प्रतिबिंबित होती थी अब 5 प्रतिबिंबित होती है, ये बदलना भी वो बदलना नहीं है। उस दर्पण की अवस्था का उस अवस्था में ही परिणमन है। वो 5 कुर्सी और 10 कुर्सी ये तो बाहर की बात है। वहां पर जो अवस्था बदल रही है वो उसकी ही अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और वो इतनी निर्विकल्प है, इतनी सहज है कि मैं अब इस रूप में परिणमित हूं, अब दूसरे रूप में परिणमित हूं, ऐसा कोई भाव नहीं है, और यह स्वाभाविक परिणमन है। ज्ञानी अपने स्वरूप में इतना मस्त है कि वो जानना 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 परिणमन होता है। यह ज्ञान की अवस्था बदलती है। उस अवस्था के बदलने में कोई विकल्प के बिना जो बदलना है, ना नहीं कहता, हा नहीं कहता, कुछ भी नहीं, वह परिणमन होता है।
बहुत सूक्ष्म भाव है उसका। गिलास में जैसे पानी है और फिर उसे लोटे में डाला, तो गिलास के जैसा जो आकार है अब लोटे में डाला तो लोटे जैसा उस पानी का आकार हो गया, उस पानी की अवस्था बदल गई। उस समय वह जो लोटे में और गिलास में ये जो पानी है, जब गिलास में से लोटे में डाला तब वो लोटे में जाते ही वह लोटे के आकार का हुआ। उस पानी में ये कितनी इच्छा थी, उस पानी को कितना राग था कि मेरा आकार इस प्रकार का हो जाए, मैं लोटे के आकार जैसा हो जाऊं। तुम सुनना मत, अंतर में ज्ञान का ऐसा अनुभव करना। तुम सिर्फ ये कान के छेदों को ही खुला मत रखना। अंतर में जो तुमसे कह रहा हूं कि ज्ञान जब परिणमित होता है, एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय को जानने रूप जब परिणमित होता है, उस परिणमन के काल में उस ज्ञान में कोई चाहना नहीं है, और उस चाहना नहीं है, उस ज्ञान से ज्ञानी परिचित हो चुके हैं। यह सहज निर्विकल्प दशा है। यहां उस पानी को छूने की बात नहीं है, यहां यह पानी के परिणमन की बात है। पानी को छूने की बात होती तो अनुभूति की बात होती। यह निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, यह निर्विकल्प दशा है। जो अंतर ही अंतर में परिवर्तन हो रहा है, यह जानना जानना जानना, यह निरंतर परिणमन हो रहा है। और ऐसा जिसका स्वभाव है, अपने में रह करके ही परिणमित होगा, गिलास में जाकर के परिणमित नहीं होगा, अपनी योग्यता से परिणमित होगा। एक गिलास से लोटे में डालने पर उसकी स्वयं की योग्यता, न कि गिलास न कि लोटा। वरना पत्थर के टुकड़े गिलास से लोटे में डालते तो वो भी ऐसा आकार होता जैसा लोटे का है। पत्थर के टुकड़े ऐसे नहीं परिणमित होते जैसे पानी परिणमित होता है। जैसा बर्तन ऐसा वह पानी। बर्तन के कारण होता तो सभी वस्तुओं का होता, पानी का ही क्यों हुआ? क्योंकि पानी में ऐसा कुछ है, ये ज्ञान में ऐसा कुछ है कि जब ज्ञेय को जानता है तब उसी प्रकार का ज्ञान का आकार, ज्ञान की अवस्था होती है। मगर जब कोई इस ज्ञान को देखे तो ये देखता है कि ज्ञान में कौन है। ज्ञान जो ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, इस ज्ञान में कौन है? ये जो आकार अभी तैयार हुआ है पानी का, उस पानी के आकार में अभी ये कौन है? पानी के आकार में अभी ये कौन है? ये जो है वह पानी ही है। उस पानी के आकार में वो स्टील नहीं है, वो कांच नहीं है, वो पित्तल तांबा नहीं है, वह पानी ही है। ऐसे ही जगत को फिर देखता है नजर को घुमा करके, कहीं ना कहीं फिर युद्ध के मैदान में तलवार लेता है और युद्ध लड़ता है। मगर वो जो परिणमन हो रहा है, ये कौन है? यही तो ज्ञान है। ये ज्ञान ने वो तलवार चली, उस वजह से वो परिणमन नहीं हुआ है, ये अपनी योग्यता है। और उस समय पानी इतना निर्लेप है, निर्विकल्प है, निर्विकल्प है। ज्ञान सदा निर्विकल्प है, उसके पास में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय का विषय ज्ञेय है। अब वो निश्चित है, अब उसके अलावा दूसरा कोई विषय बन नहीं सकता, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही तो है, वो जानने का कार्य हो रहा है। और सत्ता को ही जो देखे फिर वह विकल्प तक नहीं आता। पानी इतना निर्विकल्प रहता है और परिणमित होता रहता है। अनंत पात्रों को बदल करके भी पानी पानी रहा। पानी पत्थर न बन गया, इसलिए पानी पलट तो गया, एक पात्र से दूसरे पात्र में पलटता ही गया, पलटता ही गया। मगर पलट करके वह पानी दूध थोड़ी हुआ, वह पानी पत्थर थोड़ी हुआ, वह पानी पानी रहा।
ऐसा ही ये ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान अनंत काल तक जानता रहे, मगर अंतर में यह जागृति है कि ये जो परिणमित हो रहा है उसमें पानी, ये ज्ञान 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 ही तो रहता है। यहां ज्ञेय कहां हो जाता है, ये ज्ञान विकल्प कहां हो जाता है। पानी लोटा नहीं हो गया, वह ज्ञान ज्ञान ही रहा। ज्ञेयों को जान करके ज्ञेय नहीं हो गया, वो अंतर का ही अपना ही परिणमन है। और उसने ये कोई नहीं चाहा, वो तो व्यक्ति कहता है कि इस गिलास में हूं और फिर मैंने उस गिलास में डाला। पानी ये सोचता तक नहीं, उसमें ये विकल्प नहीं कि गिलास में मेरा मूल्य ज्यादा था अब कम हुआ, लोटे में कम हो गया, या लोटे में ज्यादा था गिलास में कम हो गया। कोई विकल्प नहीं, उसे ये पता तक नहीं है कि वहां कौन सा पात्र है, उसका होना। ऐसे ही ज्ञान की सत्ता का होना, जितना जितना गहराई से इस पर विचार करता है, उतना मोहाशक्ति जो पड़ी है पर को, उसके लिए उसके पास में समय नहीं रहता। क्योंकि इस प्रकार के विचार से वो परिपूर्णता 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 का अनुभव अब होता है कि अब मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी, उस सत्ता को देखता है। जब गिलास में था तब हाइड्रोजन था, और लोटे में आया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। तब तो H था, अब O2 हो गया। तो H2O, H2 था, अब O हो गया। उसे कोई लेना देना नहीं, वो सूत्र और फॉर्मूला में नहीं जाता। H है या 2 है या O है, H2O है, क्या है, कुछ नहीं। वो कितना निर्विकल्प है, कोई डिटेल में नहीं जाता, उसका होना ही। और उसे कोई आनंद नहीं आता, वो दूसरों की प्यास छिपाता है, मगर उसे कभी प्यास नहीं लगती, पानी को कभी प्यास नहीं लगती, दूसरों की प्यास छिपाता है, उसे प्यास नहीं लगती। मछली पानी के बाहर निकल जाए तो मर जाए, मगर मछली पानी के बाहर निकल जाए तो पानी नहीं मर जाता। मैं वह अमृत, मैं वह निर्मल जल हूं जो अनंत पर्यायों की प्यास को छिपाता है। अनंत पर्यायों की प्यास बुझ जाती है, पर्याय की प्यास बुझती है, क्योंकि पर्याय मेरा रस चखती है, मगर मैं नहीं। जो मछली, जो पर्याय मुझ में तैरती है, मुझ में डुबकी लगाती है, वो जीवन पाती है, मुझसे दूर रहती है, वह मौत, वह मरण, वह समाधि से बिल्कुल विचलित होकर के तड़पती हुई मरती है। और पानी, उस पानी को कोई नहीं, कोई नहीं। अरे मेरे में से कुछ कम हो गया, ये मछलियां चली गई, मेरा क्या होगा। पानी कभी नहीं रोता, पानी कभी नहीं तड़पता। तो उस जगह पर ही अनुभव करो, तुम मछली नहीं हो, तुम वह जल हो, जिस जल में विकल्प नहीं है, जिस जल में अधूरापन नहीं है, जो जल खाली नहीं होता, ऐसा परिपूर्ण वह जल। उस जल के बारे में ही गुरुदेव ये कहते हैं। आज 43वां बोल है, परिपूर्णता का एहसास और ऋणानुबंध से मुक्ति। परिपूर्णता का एहसास। इतना ही अंतर में लेना। 43वां बोल, छोटा सा है,
मुझे बाहर का कुछ चाहिए, ऐसा मानने वाला भिखारी है। मुझे तो अपना एक आत्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा मानने वाला बादशाह है। आत्मा अचिंत्य शक्तियों का स्वामी है। जिस क्षण जागे उसी क्षण आनंद स्वरूप जागृत ज्योति अनुभव में आ सकती है। मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए। मैं बादशाह हूं। प्रत्येक ज्ञानी बादशाह है। स्वभाव से देखे तो प्रत्येक परमात्मा बादशाह है, क्योंकि बाहर का कुछ उसमें जाता ही नहीं है और उसमें कुछ खाली होता ही नहीं है। ये भिखारी और बादशाह की व्याख्या गुरुदेव ने सरल भाषा में समझाई है। गहराई में तो गुरुदेव यहां तक भी कहते थे कि मुझे एक आत्मा ही चाहिए, इसमें भी भिखमंगापन है। ये चाह ही खतरनाक है। इसलिए चाह के बारे में सबसे पहले ये समझ लें कि आज तक हमने इतना दुख भोगा है और ये सुख पाने का ये उपाय हमें मिला, तो भी सुख का उपाय प्यारा क्यों नहीं लगता? वे क्रिया कांड ही मधुर क्यों लगते हैं? वे जड़ की क्रिया से ध्यान हटता क्यों नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि वह किया तो मैं धर्मी और न किया तो पापी? क्योंकि स्वरूप नहीं समझा है। स्वरूप ये माना है कि अनादि से मैंने सुख को चाहा था, सुख को चाहा था इसलिए दुख मिला, अब मैं दुख को चाहता हूं तो सुख मिलेगा। उल्टा हुआ था ना, मैं भागा था सुख के लिए, मिला दुख, तो अब मैं दुख के लिए भागता हूं, बिना चप्पल का चलता हूं, धूप में खड़ा रहता हूं, प्यासा रह लेता हूं, अब दुख को चाहता हूं तो सुख मिलेगा। ये गणित है ना, सुख को चाहा तो दुख मिला, दुख को चाहूं तो सुख मिलेगा, मगर नहीं मिला, क्योंकि चाहने में दुख है। पहले सुख को चाहा था वह दुख है, अब दुख को चाहता है वह भी दुख है, क्योंकि चाहत दुख है। क्या चाहा नहीं, चाहत में दुख है, और अचाह की वह दशा, बस वह आनंद है। अब कुछ नहीं चाहता, बस मुझे तो एक ही चाह है, शिव रमणी को वरने की। इसलिए कृपालु देव कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। एक गजब की बात है। आपको जरूरत हो तो बताना, कोई आवश्यकता हो तो बताना, मना कर देते ना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये जो पूछा जा रहा है ये व्यवहार की बात है। कुछ भी चाहिए तो बताना, ना कुछ भी नहीं चाहिए। और उसमें भी जब चाह की बात आए ना, अंदर से ऐसा लगता है, कोई पूछे तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, कैसा लगता है? ये चाह की बात कर तो मैं और चाहूं। कोई करोड़पति सेठ हो, उसका नौकर हो, नौकर सेठ को कहे सेठ कुछ चाहिए तो बोलना, मैं बैठा हूं ना। तू कौन? मेरा वैभव इतना भरा हुआ है,
क्या चाहिए मुझे तुझसे? ऐसे ही मोक्ष चाहिए, और मोक्ष ऐसा लगता है जैसे सर्वेंट कुछ पूछता है, कुछ चाहिए तो कहना। मेरा परिपूर्ण द्रव्य इतना भरपूर है, मैं पर्याय को क्यों चाहूं? नौकर सेवा में रहे ठीक है, मगर चुपचाप बैठा रहे, बोल बोल न करे। पर्याय प्रकट हो तो ठीक है, मगर ये कोलाहल न मचाए। मोक्ष चाहिए हो तो हो, मगर मुझे नहीं चाहिए। ऐसा ही है, वो रहता है, कुछ करता नहीं है। मंदिर में देखते हो ना, भगवान की दोनों ओर देव होते हैं, वो देव की मूर्ति होती, वो चामर लेकर के ऐसे दोनों खंभे के ऊपर बनाए होते, चित्र होते हैं कहीं ना, दोनों साइड में चामर लेकर के ऐसे। भगवान को क्या लेना देना है उनसे? वो पूछते कुछ चाहिए तो बताना। वो जो जिस स्वरूप में लीन है, वो तो उस स्वरूप में लीन है जहां से मांग नहीं निकलती, जहां परिपूर्णता की अनुभूति है। इसलिए स्वर्ग के देव ज्ञानियों को कुछ नहीं दे सकते, मुनियों को कुछ नहीं दे सकते। स्वर्ग के देव में वह कहां दम है? नहीं तो मुनिराज ऋषभ देव के लिए एक टाइम की रोटी की व्यवस्था कर देते, और उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसा मत समझना नहीं आ रहा है। अवधि ज्ञानी है वे देव, और ये वे ही देव जो रत्नों की बरसात करने आए थे। उनके वश की बात नहीं है, वो आए नहीं थे, आना ही पड़ता है जब पुण्य का उदय हो। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए। बाहर का लेके मैं क्या करूं, कहां रखूं? पैसा नाखवा क्या आए ना जो, कहां रखूं मैं? स्वामी राम हुए, वे अपने को बादशाह राम कहते थे। ऐसे ही बादशाह राम जब वे अमेरिका गए, वो एक लंगोट पहनते थे, उनके पास में कपड़े नहीं थे तो रखते नहीं थे, लंगोटी थी, और वह कहते थे कि मैं स्वामी हूं, बादशाह हूं। वहां उनका एक प्रवचन था, किसी ने पूछा आपके पास तो कुछ भी नहीं है और आप अपने को कहते बादशाह? बादशाह की परिभाषा तो हमने कुछ और सुनी, सिर पे मुकुट हो, साफा हो, आभूषण हो, कुछ भी नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, इसलिए मैं बादशाह हूं। मैं बादशाह हूं। अब ये थोड़ा सा कम बादशाह हूं, ऐसा कहते थे। तुम जितना मुझे समझ सको उतना बादशाह नहीं हूं, मैं थोड़ा कम बादशाह हूं। ये जो लंगोटी अभी रह गई है, थोड़ा अभी कम बादशाह हूं। ये लंगोटी ने जो मुझे बांध के रखा है, बस ये जो चली जाए तब मैं असली बादशाह हो जाऊंगा। और फिर वो करेक्ट करते थे अपने को कि लंगोटी ने बांध करके नहीं रखा, मैंने ही इसे बांधा है, माने मुझे ही इसको छोड़ना है। लंगोटी थोड़ी आ गई थी। ये बादशाह, ये डायोजनीस और सिकंदर। डायोजनीस जो नंगा था और सिकंदर इतना वैभवशाली था, मगर फिर भी सिकंदर का गुरु बन गया। बहुत बार मैंने ये कहानी कही है डायोजनीस और सिकंदर की। गुरु बन गया डायोजनीस, कपड़े नहीं पहनता था, यूनान के नदी तट पर बिना वस्त्र का रहता था।
यहां भारत में कोई बिना कपड़े का रहे उसमें बड़ी बात नहीं है। नग्न हो जाना यहां आसान है, वहां माइनस टेम्परेचर में चला जाए। यहां तो पहले से ही इतनी गर्मी थी कि कपड़े उतर गए तो थोड़ा रिलैक्स फील हो गया। उस समय वहां पर डायोजनीस बिना कपड़े, जहां पहाड़ से बर्फ पिघल करके नीचे आती, पूरा ठंडा पानी, वहां डायोजनीस कपड़े नहीं रखता था और ऊंचे घराने का था, कोई साधारण नहीं था, बहुत धनवान था। कभी अपनी थाली खुद अपने हाथों से नहीं उठाई थी, झाड़ू पोछे की तो बात ही दूर, खुद के कपड़े खुद ने नहीं उठाए थे, कोई लाकर के हाथ में अर्पण करता, लीजिए। नीचे नहीं रखता था कोई कपड़े, डायोजनीस के हाथ में सीधे कपड़े देता था, ये रहे, ऐसा स्वीकार कीजिए। वो डायोजनीस जब भिखारी मिट गया और बादशाह बन गया, मांगना बंद कर दिया कि एक नौकर मुझे दे, मुझे हाथ फैलाना पड़े कि लो ये रहा, तब सब छोड़ा। एक ही चीज रखी अपने पास में, भिक्षा पात्र, खाने के लिए, पीने के लिए। नदी के तट पर रहता, प्यास लगती, उस भिक्षा पात्र में ही वह पानी पीता था। और कुत्ते को देखा कि कुत्ता बिना भिक्षा पात्र का पानी पी लेता है, तब उसको भी बहता कर दिया। डायोजनीस जो असल में बादशाह था, सिकंदर को उन्होंने रोक दिया था क्योंकि सिकंदर की मुलाकात हुई थी। सिकंदर ने कहा था कि चल तू मेरे साथ में, मुझे तुम्हारे जैसा फकीर बनना है। सिकंदर ने कहा तुम्हारे जैसा फकीर बनना है, मगर अभी नहीं, अभी तो जग को जीतने निकला हूं, जब रिटर्न आऊंगा तब। मगर डायोजनीस कहता है बाद में नहीं हो सकेगा, जो भी कहते हैं बाद में वो हो ही नहीं पाता। कोरा का कोरा रह गया, बाद में आया ही नहीं। तड़पता हुआ सिकंदर मर गया, ऐसी हालत थी, शरीर इतना दुबला हो गया था, पानी भी शरीर में टिकता नहीं है। सिकंदर की हालत बहुत याद आई थी उसकी मां की। मां ने कहा था ना, पानी का गिलास चाहिए इस बुढ़ापे में, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए। मगर बोलता है कि एक बार वैभव जीत के आओ, उसके बाद पानी का गिलास दूंगा। बाद में नहीं, बाद में जो कहते वो होता ही नहीं, अभी बाद में नहीं होता, अभी। क्योंकि बाद में कहते ही उसके बीच में कितने ही परिणाम आ जाते हैं और वो फिर तर्क वितर्क करके इसको ढीला कर देते हैं। बाद में नहीं। यहां जब तुम सत्संग को सुनते हो, मैं कहता हूं ना, 23 दिन से पहले यहां से कोई जाएगा नहीं, मगर 4 दिन के बाद, किसी की 6 दिन के बाद टिकट है, कैंसिल कर दो, कर देनी है बाद में। और बाद में माने कमरे पर जाकर, तब तक तो परिणाम इतने बदल जाते हैं। बाहर जाते ही पत्नी याद आती है, पति याद आता है, नहीं पहुंचूंगा तो फिर क्या क्या हो जाए, फिर ये तर्क वितर्क चलते। इसलिए मेरी तो भावना है कि सत्संग में सभी को मोबाइल लेकर बैठने दो, कुछ ऐसा सुन ले कि तात्कालिक टिकट कैंसिल करें। वो बाहर जाकर के कैंसिल करने में तो भाव बदल जाता है, एक बार कैंसिल कर दे बस, फिर दोबारा कर लेना, वैसे भी 15 दिन में मिलती नहीं है।
मगर परिणाम जो तात्कालिक आएगा उसका तात्कालिक असर होगा। अभी पाप करना है तब तुम कल पर नहीं टालते हो। क्रोध करना है ये नहीं कहते हो कल क्रोध करूंगा, आज भले गिलास फोड़ा। कोई गाली दे तो ये नहीं कहते कि मैं इसके बारे में सोचूंगा कि तुझे दोबारा गाली देना या नहीं देना। सीधी निकलती है। बुरे काम में तात्कालिक और अच्छे काम के लिए विचार करूंगा। ये विचार आश्चर्यजनक लगता है। विचार, अच्छे काम का विचार करते हो। ध्यान से पूर्व तत्व विचार करता हूं, चैतन्य तत्व विचार करता हूं। अच्छे काम का विचार नहीं, अनुभव करो। विचार विचार कब तक चलता रहेगा? तात्कालिक अनुभव होता है और विचार से पोस्टपोन होता है। अनुभव, इसलिए जिस समय अनुभव से पहले जब विचार चलता है ना, वो भी विचार चल रहा है इस भाव से तो चलता ही नहीं। करण लब्धि के परिणाम में, अंतर मुहूर्त में जो विचार चलते चलते विचार ही है। 48 मिनट के भीतर में सम्यक दर्शन पाना है। मगर वो जो विचार चलते हैं उस विचार में विचार है ही नहीं। वो विचार कहलाते हैं, वो परिणाम कहलाते हैं, मगर वे परिणाम वह नहीं है जो पहले थे। पहले जो थे वो विचार पर बैठ करके विचार के जोर से होते थे। करण लब्धि के काल में विचार के जोर से नहीं हो रहे। अब जो सत्ता है उस पर, इसलिए उन परिणामों की दशा तब से ही, जैसे ही करण लब्धि में आया वो परिणामों का रूप बदल जाता है। पहले भी परिणाम थे मगर वे परिणाम अलग है। और यही कारण है करण लब्धि में प्रवेश करते ही जो पहला परिणाम है उस परिणाम को नाम ये क्यों दिया? अपूर्व करण, क्योंकि ऐसा परिणाम पहले कभी नहीं आया था। अब वो परिणाम पर बैठ करके परिणाम नहीं चलता, अब ध्रुव के जोर से ही परिणाम चलता है, वह अनुभव की ओर ले जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कहूं क्योंकि बिल्कुल अनुभूति के निकट की बात है। ये निर्विकल्प अनुभूति के निकट की बात है। ये ऐसा ये स्वरूप है कि चैतन्य परमात्मा जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अंतर मुहूर्त के काल में वहां जो परिणाम चलते हैं, उस समय जैसे वो करण लब्धि में प्रवेश किया, करण का अर्थ परिणाम है, प्रवेश किया क्यों? क्योंकि प्रायोगिक लब्धि में परिणाम पर जोर था। ऐसा देशना सुनी, वाणी सुनी थी। देशना सुनी और फिर प्रयोग में क्या था? दो था। मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं, ये प्रयोग किया। मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं। मैं चैतन्य हूं, मैं विकल्प नहीं हूं। मैं चैतन्य हूं, मैं परिणाम नहीं हूं। ये दो था, उसके बीच में प्रयोग करता था। ये मेरा, ये पराया, ये मेरा, ये पराया। उसी प्रकार का प्रायोगिक लब्धि में ये चलता है, ये द्वैत चलता रहता है। मगर अब वहां से मैं कौन नहीं हूं ये बात वहां नहीं चलती। मैं कौन नहीं हूं ये बात नहीं चलती। वो परिणाम एक सा ही वहां पर रहता है, एक सा रहता है। अंतर मुहूर्त के काल में वहां पर फिर दूसरा कोई अशुभ परिणाम आता नहीं है, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदल जाते हैं। तो वो जो अंतिम अंतर मुहूर्त है निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व का, वो शुभ परिणाम वाला ही है। वो करण लब्धि के जो परिणाम है वो अंतर मुहूर्त में वे शुभ परिणाम है। और वहां जैसे ही अपर से दृष्टि हटी, जैसे कंकड़ है ये चावल नहीं है, ये कंकड़ है ये चावल है, कंकड़ चावल नहीं है, चावल कंकड़ नहीं है, ये सब देखता था। मगर अब ये करते 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 इतना परिपक्व हो गया कि ये चावल है ये कंकड़ है, ये चावल है ये कंकड़ है। अब कंकड़ ये चावल नहीं है और चावल है वो कंकड़ नहीं है, तुरंत ही अब ये चावल, अब ये चावल, अब ये चावल, अब ये चावल। बस उस समय बस वो सहजता आती है।
पहले ये भेद था, अब जैसे ही ग्रहण किया उसकी ओर दृष्टि गई। अनुभव की बात बात की है, पहले दृष्टि अब उस पर केंद्रित हो रही है। बिल्कुल पूरा निर्णय किया, निश्चय किया और उस रूप परिणमन हुआ। जैसे तुम मंदिर से बाहर निकले और तुमने चप्पलों का ढेर देखा, 100 जोड़ी चप्पल है, उसमें तुम्हारे भी है और पराये के भी है। तुम सब जगह ऐसे देखते हो और अपनी चप्पल को देखा, अपनी चप्पल के साथ में तुम्हें बाकी की चप्पल भी दिखाई देती है, मगर वो सब मेरी नहीं है, मेरी वह है। ये सब मेरी नहीं है, मेरी ये है। ये सब मेरी नहीं है, ये मेरी है। ये ज्ञान में जानते हो, सोचते नहीं हो मगर जानते हो। मगर जिस समय तुम उसके पास में जाते हो, जब उसकी ओर देखते हो, तब बाकी की चप्पल कौन सी है विकल्प तक नहीं आता। और जब पहनते हो, जब बिल्कुल ही उसकी स्पर्शना करते हो, तब तो कुछ भी लेना देना नहीं है, तब सहजता है। तब मैं चप्पल पहन करके चल रहा हूं, वो भाव कभी आया आपको? चप्पल पहन करके चलते समय चलना होता है, मगर चप्पल का विकल्प नहीं आता, क्योंकि वो क्रिया में, वो आपके साथ में उस तरह से अभेद हो गया कि अब उसका अलग से विकल्प पैदा नहीं होता। जब प्रायोगिक लब्धि में ये भेद चलता है, मैं कौन नहीं हूं। इसलिए साधना में भगवान आपको ये मार्ग में, ये बीच में ये पड़ाव आएगा। उस पड़ाव से थोड़ा और अंदर जाना कि जब ये मैं नहीं हूं तो उसका रस क्यों? जो चप्पल मेरे नहीं है उसका रस क्यों? बस उसकी डिटेल में, उसके विशेषों में फिर वह जाता ही नहीं है। रेस्टोरेंट में गए, तुमने मेन्यू कार्ड देखा, फिर वहां पर ऐसा ही हुआ कि स्वरूप चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य का जोर ऐसा है कि ये स्वरूप की महिमा अहोभाव कितना आता है कि ये चैतन्य, कि फिर जो भी क्रिया विकल्प ये मेरा नहीं है, उसका विचार भी बंद हो जाता है। अनुभव नहीं, विचार तक बंद हो जाता है। वहां रेस्टोरेंट में गया, मेन्यू कार्ड में देखा, अब 100 आइटम्स वहां पर है। अब तुमने जो आइटम वहां पर ली, जो देखी, उस जगह पर वो तुमने देख ली। अब उसकी डिटेल में जो जाना है, तुम पहले वस्तु को देखा, अब डिटेल में जाना कितने रुपये की है, इसमें क्या क्या डला है, क्या है, ये सब जो अब जो चर्चा होगी वो सब इसी के बारे में। क्योंकि बाकी सब भोजन मुझे करना नहीं है, कोई भोजन नहीं करना उस समय, कोई भोजन नहीं करना। जब नहीं करना तो उनके विशेषों में क्या जाना, किस किस भोजन का कितना दाम है, कौन सी डिश कितने रुपये की है। कभी एक एक के कौन हिसाब करने बैठता है? तब तक तो प्लेट आ जाती है, तब तक तो खाना आ जाता है। और खास बात कि जब खाना आकर के खाए, उस समय उस मेन्यू कार्ड को वेटर ले लेता है। बात खत्म हो गई। अब तुम मेन्यू कार्ड को मत पकड़ो, अब ऑर्डर दे चुके हो तुम, अब कैंसिल नहीं होगा। इसलिए कि फिर कुछ कैंसिल कर दे, पहले मेन्यू कार्ड ले लो, ऑर्डर देने के बाद में मेन्यू कार्ड दे दो, अब बना करके आपको दे देंगे। जब वो खाता है, उस खाते समय उस कार्ड को नहीं देखता है। वो सब पूर्व तैयारी थी, क्या नहीं खाना, क्या खाना है, क्या नहीं खाने जैसा, क्या खाने जैसा है। जब निर्णय हो गया, जब ऑर्डर दिया, जब खाना आ गया, जब खा रहा है, तब वो एक साइड में, और उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे जैसा बड़ा कोई त्यागी नहीं है, मेन्यू कार्ड का त्याग कर दिया। कभी ऐसा लगता है? स्वाभाविक है कि जो अनुभव होता है उस समय वह बुद्धि से सोचा गया, वह विचारों से भेद ज्ञान किया गया, वह सब बाहर, वो सब पीछे छूट जाता है। तो प्रायोगिक लब्धि में जब प्रवेश करें, वहां स्व पर के बीच में भेद विज्ञान है। करण लब्धि में तो अपूर्व परिणाम, फिर अपूर्व परिणाम होंगे, नए परिणाम, नए नए परिणाम होंगे। ऐसे भाव कभी आए ही नहीं थे।
उस परिणाम का नाम ही, करण का अर्थ परिणाम होता है। और उस अपूर्व परिणाम में जो पहुंचता है उसे सम्यक दर्शन नियम से 48 मिनट के भीतर हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो सम्यक दर्शन जिसे होना है अंतर मुहूर्त में, वही वहां पहुंचता है। उसे ही इस प्रकार का स्वरूप का जोर रहता है। भगवान, आप इस प्रकार का प्रयोग करके मुझे खुशखबरी दो। मामला सिर्फ 48 मिनट का है। 48 मिनट का समय निकालना है। क्योंकि ये सब जो किया है, बाद की जो 48 मिनट है वहीं पर ही अटक गया था। प्रायोगिक लब्धि में ये प्रयोग करते करते, ये जो तुम बैठते हो ध्यान के प्रयोग करते हो, इसलिए हमने कितनी बार सत्संग रखा, बहुत बार ये भाव आता था कि क्षयोपशम ज्ञान से न्यारा न्यायक भाव, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, ये सब सत्संग हो चुके हैं। चैतन्य की पुकार, ये सत्संग हो चुके। ध्यान के प्रयोग, ये सत्संग हो चुके। चार चार लब्धि पर हो गए। क्षयोपशम ज्ञान से न्यारा ज्ञान न्याय, ये क्षयोपशम लब्धि पर हो गया। परिणति की विशुद्धि, परम विशुद्धि को पावे, विशुद्धि लब्धि पर हो गया। चैतन्य की पुकार, ये देशना पर हो गया। ध्यान के प्रयोग, ये प्रायोग्य पर हो गया। एक सत्संग रखने का भाव आता है कि करण, मगर वो रखा नहीं जा सकता क्योंकि वो अकेले का ही है, वहां दूसरा नहीं होता। तकलीफ ये है, नहीं तो अब तक का रख दिया होता। वो जो अंतर्मुहूर्त का काल है, वहां दूसरे के लिए एंट्री नहीं है। दुनिया कराती है मगर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस स्थिति में जो पहुंचता है वहां तो एक ही है। ऐसा है भगवान। मैं बादशाह हूं, मैं चैतन्य परमात्मा। प्रयोग से प्राप्ति, प्रयोग से प्राप्ति, नए नए परिणाम आएंगे, अपूर्व परिणाम आएंगे, अपूर्व परिणाम। प्रवेश किया, अपूर्व परिणाम आए। उससे पहले होता है वो पूरी कर्म की अधःकरण होता है, अपूर्वकरण होता है, अनिवृत्तिकरण होता है। 3 परिणाम है। वो अंतर्मुहूर्त काल में ही ये 3 होते हैं। ये तीनों के तीनों परिणाम जो चारित्र की अपेक्षा से है, वो 8वें गुण स्थान में अपूर्वकरण, 7वें के सातिशय अप्रमत में अधःकरण, 9वें में अनिवृत्तिकरण, ये वो वहां की बात है। मगर सम्यक दर्शन से पहले जो ये परिणाम है, ये कठिन है। ये कठिन है। ये जो करण के अधःकरण, अपूर्वकरण, इसकी गिनती, इसकी डेफिनेशन मुझे तो कठिन लगता है। वहां पर पढ़ता था तो बोलना पड़ता था। अब नहीं बोलता। ये भेद सब प्रभेदों।
वहां पर नहीं बोलता था तो गुरु जी कहते तू हमारा विद्यार्थी नहीं, और यहां ये सब बोलूं तो ये सब कहते आप हमारे गुरु नहीं। बंद करो ये सब, हमें तो जो चैतन्य की पुकार सुननी है वो सुनाओ बस। अभी तो बुढ़ापा आया, अभी तो याद नहीं रहता, अभी शरीर शिथिल हो गया। बापूजी को देखते होंगे, आधा मर गया है ऐसा हो गया है, न आंख से दिखाई देता है, न कान से ठीक तरह से सुनाई देता है, तबीयत इतनी खराब रहती है, खांसी इतनी बार बार आती है, शांति से बैठ नहीं पाते, शरीर गिर जाता है, चक्कर आते, न जाने कितने। अधम मृतक सम बूढ़ापनो, ये बूढ़ापा आधा मर गया हो ऐसा बूढ़ापा है। उनका ही नहीं, सभी का। 2 साल के बाद में आपका आएगा, सभी का आएगा, मेरा आएगा, आपका आएगा। मगर उनको देखता हूं, अत्यंत करुणा आती है कि जिंदगी पूरी ऐसे ही गवा दी थी। मगर जिन्होंने नहीं गवाई है वो ये देख करके प्रेरणा तो ले। मुर्दा देख नहीं सकता, बुढ़ापे में दिखता नहीं है। मुर्दा सुन नहीं सकता, बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता। मुर्दा चल नहीं सकता, बुढ़ापे में अब चला नहीं जा सकता। ऐसी जो हालत है, इसलिए कहा आधा मुर्दा। बुढ़ापा माने आधा मर गया ऐसे। और यदि हालत खराब हो तो एकेंद्रिय जैसा हो जाता है कि जहां चक्षु इंद्रिय भी काम नहीं करती, कर्णेंद्रिय काम नहीं करती, बस पड़ा है पेड़ की तरह एक जगह पर बैठा बैठा। अभी तो चला भी जा रहा है, मगर वो समय आने से पहले एकेंद्रिय जैसी हालत हो जाए, उससे पहले अतीन्द्रिय को पहचानना ये सार्थकता है। ये है अतीन्द्रिय। और ऐसी स्थिति शरीर की हो जाएगी तो भी भगवान आप एकेंद्रिय नहीं हो। फिर एकेंद्रिय कौन रहा? जो देह पर बैठता है वो एकेंद्रिय है। तुम तो ज्ञान पर बैठे हो जो अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय भी नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। अतीन्द्रिय में भी इंद्रिय की गंध आती है, अतीन्द्रिय ज्ञान, उसमें भी इंद्रिय का विकल्प आता है। अतीन्द्रिय में भी इंद्रिय का विकल्प आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान भी क्यों? जे गाम जऊ नहीं, ये गाम नो नाम लेवू नहीं। अतीन्द्रिय में भी इंद्रिय का नाम क्यों लेना? एकमात्र सत्ता स्वरूप ज्ञान। सत्ता स्वरूप में भी सत्ता वाला भी विकल्प नहीं, इतना भी नहीं, सत्य इतना भी, बस ज्ञान अनुभूति, ये सत्य है, ज्ञान ही सत्ता स्वरूप है, उतना भी भाव नहीं। सत्य है, सच्चा है। तुम किसी को 100 की नोट दो, उसकी बाकी थी, और उसको तुम 100 की नोट दो और कहो कि लो ये सच्ची नोट मैं आपको देता हूं, सामने वाले को डाउट हो जाएगा कुछ गड़बड़ है। यदि सच्ची है तो इतना भी मत बोल, सीधा दे दे, बस खत्म, वो विकल्प पैदा नहीं होगा। इतना भी नहीं कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं हूं ज्ञान 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 स्वरूप, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक तू बादशाह है, ऐसा है ये स्वरूप। तो भिखारी नहीं है। ओ भिखारी नहीं है। गुरुदेव का ये शब्द है, मैंने भावनगर के राजा का कहा था ना, मुंबई में सत्संग हुआ था। हाँ मांगण छे, मैं तो भिखारी कहता था उनको। भावनगर के राजा जब गुरुदेव के पास में आते थे कि ये मांगन है, मांगने वाले, टैक्स मांगते हैं ना सब राज्य के लोगों से। भावनगर के राजा थे कृष्ण सिंह जी महाराज।
રજવાડું આખું ભાવનગરનું, સૌથી પહેલું રજવાડું આપ્યું હોય તો ભાવનગરના રાજાએ દેશને અર્પણ કરી દીધું. લો, અને પોતે કૃષ્ણ પોતે આપી દીધું આખું. પણ એમાં પાછું બધું આપવાનું હતું ને, सब देना था. तो उसमें थोड़ी जायदाद उनके पत्नी के नाम की भी थी. अब पत्नी को पूछे बिना ये कैसे करे कि मेरे भाग में जितना है ये तो देश को दे देता हूं, मगर पत्नी के भाग का है वो तो पूछो या पत्नी से कि पूछो कि तुम्हारे भाग का है उसका क्या करना है. पत्नी ने उत्तर दिया कि महाराज से कहो कि हाथी यदि किसी को देते हैं तो श्रृंगार करके देते हैं, बिना श्रृंगार का शोभा नहीं देता. मेरा भी उनको ही दो. ऐसा मेरे से ज्यादा तुम्हें पता है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहता. मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को भी जिन्होंने मांगण कह दिया, ये मांगने वाले हैं, ये गुरुदेव सीधी आम तोड़ ने फड़, आम बीजी बात ज नहीं, कोई बीजी बात नहीं है, सीधी ज बात. तारे मारे કેટલા ટકા बोल, सीधी बात कर. तारे मारे કેટલા ટકા? तारा 100%, मारा 100%, बस पती गयो. तू परिपूर्ण, हूँ परिपूर्ण, खत्म. तारे मारे કેટલા ટકા? હું 100%, तू 100%. एमा टका गुजराती जिनको समझ में आती है उनको समझ में आएगा. तारे मारे કેટલા ટકા? तू परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूं, मगर बाहर के कर्म के उदय के कारण तेरे को ऊपर ऐसा बिठाऊं वो मैं नहीं. हम बताओ, पानी भरे, करोड़पति भी आकर के पानी भरे, पंडित सब ऐसे पानी भरे. અને ગુરુદેવ પાછા એમ કે આ વાણી તીર્થંકર પરમાત્માની વાણી. આ કોઈ ઇન્દ્ર તો આવીને નથી બેઠા ને, કઈ આ ઇન્દ્ર આવીને બેઠા છે? इंद्र बेसे भगवान ना समो शरण में. तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में देव आकर के बैठते हैं तो ऐसे देव आकर के बैठते हैं जैसे कुत्ते के पिल्ले बैठते हैं. गरुड़िया ही जैन बैठता हो, गरुड़िया कुत्ते के पिल्ले हैं छोटे छोटे, ऐसे जैसे बैठे, ऐसे देव आकर के समो शरण में बैठते हैं. अगर कोई राजा की सभा में ऐसा पिल्ला बैठा हो और राजा कहे ये महान पिल्ला, ये शोभा नहीं देता. पिल्ला पिल्ला ऐसा कि यदि तारीफ करे तो आश्चर्य लगेगा कि कुछ क्या बोल रहे हैं, नशे में तो नहीं है. पिल्ले के बारे में क्या कह रहे हैं? इंद्र के बारे में भी जो ये कहे और प्रभावित नहीं हो, बात यह है, अपमान करने की बात नहीं है कि किसी का अपमान करते हैं. यह कि किसी से कुछ चाहिए नहीं, चाहिए नहीं. आज भाजी वाला डोसा मिल गया, तुम नहीं होगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आज सांभर के साथ डोसा मिल गया, कल बिना सांभर का खा लेंगे, कल बिना भाजी का डोसा खा लेंगे, अकेला डोसा खा लेंगे. हमें तो डोसा खावाई तैयार छे. डोसा क्या, भूखे रह लेंगे. कृपालु देव कहते हैं ऐसे, मगर आत्मा को नीचे गिरने नहीं देंगे. ऐसा हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है. आजकल की पत्नी हो ना तो ये मानने को तैयार है कि तेरे को देना है तेरे भाग का दे और मेरे भाग का मेरे को दे, मैं गई मेरे बाप के वहां. आजकल तो सीधा कहीं पण थाय कर. मुंबई ની અંદર તો એવું થાય, તરત સીધા ચાલ મળીએ બાંદ્રાની કોર્ટમાં, सीधा छूटा छेड़ा. ऐसा योग भी एक परिवार में, ऐसा पति भी ऐसा और पत्नी भी ऐसी. कल ही मैं दादाजी के बारे में कह रहा था, इनका इतना महापुण्य का उदय है.
उनकी पत्नी भी उनके ही जैसी रुचि वाली। बहुत मुश्किल है। ये भी इनकी पत्नी इनके जैसी। ये जोड़े वाले जितने हैं ना, कितने लोग बैठे जोड़े के साथ में यहां पर, एक ये है, एक ये, दो होते, ये सब जोड़े वाले। देखो, महापुण्य के उदय से ये योग मिलता है, नहीं तो मरने के बाद में नरक मिलता है, ये बात झूठी है। यहीं पर ही नरक बन जाता है। ऐसा रुचि वाला जीव, ये 4-5 हाथ ऊंचे हुए ना, बाकी सब एकल विहारी मुनि होंगे, संघ में नहीं विचरण करेंगे, कोई है ही नहीं हमारे साथी संगी मिलना मुश्किल है भगवान। और घर में ऐसा मिलन है तो घर में ही ऐसा समोसरण जैसा घर बन जाए हो। इसलिए पूना का देखो, ये दोनों का पति पत्नी दोनों को रुचि थी, तो पूना का सेंटर इनके घर पे बनाया, इंदौर का सेंटर उनके घर पे बनाया, क्योंकि पति पत्नी दोनों को रुचि थी। ये दोनों की रुचि वाले हो तो सेंटर बन सकता है। नहीं तो विवाद होगा कि ये क्या। नहीं तो पति बोलेगा मेरे गुरु के लिए एक सेंटर बनाना है, फिर पत्नी बोलेगी मेरे गुरु का एक सेंटर बना, घर में ही 2 सेंटर बन जाएंगे। इसके लिए महापुण्य के उदय से ये योग मिला। गुरुदेव ये कहते हैं, भगवान मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाहर का कुछ चाहिए ऐसा मानने वाला भिखारी है। वो नहीं चाहिए पढ़ने में आता कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यही चलता है। तो मगर लिखा है मुझे बाहर का कुछ चाहिए ऐसा मानने वाला भिखारी है। मुझे तो अपना एक आत्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा मानने वाला बादशाह है। बादशाह आ वाला पत्ता ना रमत हो ना, ताश के पत्ते, ये मानने वाला बादशाह है। आत्मा ही चाहिए, वह बादशाह है। जिसे ये चाहिए आत्मा ही चाहिए। वो ताश के पत्ते में 13 पत्ते हैं और 52 पत्ते का खेल है, तो उसमें सबसे ऊंचा पत्ता बादशाह का होता है। आप खेलते हैं? मैं यही देखना चाहता कि कौन कौन खेलता है। ऐसे पूछता तो कोई बताता नहीं। ऐसे पूछता तो कोई कहता नहीं कि कौन सा। तो उसमें बादशाह से भी ऊंचा पत्ता एका का है, एका। यहां ये कहते हैं कि जो मुझे तो अपना एक आत्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, बस आत्मा ही चाहिए, आत्मा ही चाहिए, ऐसा जो मानता है वो बादशाह है। मगर जिसे इतनी भी इच्छा नहीं रही और एक चैतन्य हूं, अहम एक को खलु सुचो, एक का है, एक का, अहम एक को माने एक को हुक्म न, हुक्म के कहे के वो बोलते आपको कहना है तो कह सकते, माने विशेषण कौन सा देना वो आपके ऊपर है। ऐसा ही हो। ऐसा विचार कल के ऐसी बात करता था ना, और कुछ नहीं चाहिए। जब ये 3 पत्ते मैंने तो कभी हाथ में लिए नहीं,
पत्ते कैसे पकड़ते हैं, कैसे, कुछ लोगों की तो स्टाइल होती है ऐसे ऐसे करने की, मगर कभी कभी वो पत्ते इसमें आ जाते हैं। स्पाइडर सॉलिटायर में एक एप्लीकेशन है ना, उसकी एडवर्टाइज में आ जाते हैं, मैं जिसमें सॉफ्टवेयर में काम करता हूं, तो वो 3 में मेरे को वो याद आया था। पहले वो एका आया, फिर ये राजा आया, बादशाह, उसके बाद में रानी आई। तो उसमें एक में ये आया ने, तो वो अहम एक को, उससे एक चैतन्य। यदि ये नहीं तो फिर बस कृपालु और कांजी स्वामी के किंग, ये किंग, बस ये चाहिए। ये नहीं मिलता तो फिर के चाहिए, और ये मिल गया बस दोनों, फिर दूसरा क्यों चाहिए, क्वीन का क्यों, क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। 2 मिल गया तो ये तो बादशाह है। आत्मा अचिंत्य शक्तियों का स्वामी है, सोचने में नहीं आएगा, इसलिए अचिंत्य का, चिंतन का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, दृष्टि का विषय, चिंतन का विषय। ये कहीं सत्संग हुआ था ना, दुर्ग में हुआ था, वो भी यादगार 3 हुए थे। चिंतन का विषय, दृष्टि का विषय, चिंतन का केंद्र बिंदु चैतन्य, और फिर चिंतन का विषय चैतन्य, चिंतन का पड़ोसी चैतन्य। बिल्कुल सही, ये अचिंत्य शक्तियों का स्वामी है। जिस क्षण जागे उसी क्षण आनंद स्वरूप जागृत ज्योति अनुभव में आ सकती है। जागे, ज्योति तो जल रही थी मगर आंख बंद थी। जागे तो वो जो जागृत ज्योति थी वो दिखाई दी। जब आंख खोली है तब वो ज्योति नहीं जली है, वो जल ही रही थी, सिर्फ नींद में था इसलिए दिखाई नहीं देती थी। आंख बंद होने से वो ज्योति थोड़ी बुझ जाती है। ऐसा बेहोशी खतरनाक है। सो रहा है, जागा नहीं है। जागा वो धार्मिक है। सुत्ता अमुनि, असुत्ता मुनि। जो नहीं सोता है वह मुनि है। ये अलार्म है आपको जगाने के लिए, आपको जगाने के लिए अलार्म बजा रहा हूं। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि इसमें यही जगा रहा है। एक जगह प्रवचन था मस्जिद में, तो वहां पर हिंदू मस्जिद दोनों इकट्ठे हुए, हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे हुए। वहां पर मैंने कहा जगाने के लिए आया हूं और कुछ भी नहीं। सब बोले हम तो अलार्म लगाते ही है। मैंने उनको कहा वो भी तो तुम्हें जगा ही रहा है ना। कुछ अल्लाह को मानते थे, कुछ राम को, इसलिए मैंने उनको बोला अलार्म। अल्लाह भी जगाता है और राम भी जगाता है। अल्लाह राम दो जगाने वाले मिले, दो जगाने वाले मिले, मगर जागता कौन है? अलार्म माने ज्ञानी गुरु की बात है। फिर कोई ये मत कहना गुरुदेव को अल्लाह कहा था, इनको ही राम कहा था। इन लोगों का ठिकाना नहीं, कहां से पकड़े। इसलिए
ये दो दो सदगुरुदेव, जो जीवंत सदगुरुदेव, लगता ही नहीं है गुरुदेव नहीं है। कभी तुम्हें भी ऐसा लगे कि बस गुरुदेव के बिना अधूरे नहीं है, और इतना अंदर से भाव आए, तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। बोलना होगा ना, कल तुम भी प्रवचनकार होंगे, कल तुम भी इस वाणी का प्रचार करोगे, तुम भी नए दीपकों को जलाओगे, दीपक से दीपक की परंपरा चलेगी। मगर भाव से यदि कनेक्शन मिल गया, तुम्हें शास्त्रों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर वहां से कनेक्शन मिला, वहां से वाणी निकलेगी। ऐसी ही जैसे बोलता है कोई वहां से, और फोन में यहां आवाज सुनाई देती है। वो फोन कुछ नहीं बोल रहा है, पीछे कोई है, दूर कोई है। ऐसा ही अंदर से गुरुदेव का कनेक्शन हम सभी को प्रकट हो भगवान। गुरुदेव का उपकार अहो अहो उपकार है, जिन्होंने हमें बादशाह कह के पुकारा है, जिन्होंने हमें इक्का कह के पुकारा है, और जिन्होंने पर्यायी दृष्टि वाले को भिखारी कहने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों को आप समस्त परमात्माओं ने, बादशाहों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आज का सत्संग बार बार सुनकर प्रयोग से करण तक आने की प्रक्रिया तक आप पहुंचे, निर्विकल्प अनुभूति हो, ऐसी पवित्र भावना पाता हूं। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। चैतन्य बता के क्या किया, चैतन्य चैतन्य बोले मेरा जिया, तूने ओ सतगुरु कैसा जादू किया, चैतन्य चैतन्य बोले मेरा जिया। ओ श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु गयो, अहो अहो प्रकार, देह जता देवी दशा, वरते देहारी, आज्ञा बिना चरण